हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटेंस की क्लास करने वाले हैं। जो स्ट्रक्चर बेस पर इसके टाइप्स दिया हुआ है 4, इन सभी को सीखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इस पर, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग था, तो बच्चे का एडवाइस था कि इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे और डिटेल में बता दीजिए। तो ठीक है, बच्चे के जैसा एडवाइस वैसा ही क्लास। देखिए यहाँ पर 4 लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग बताता है। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अगर पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस वही है जिसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसका हमेशा क्या होता है, पूर्ण अर्थ होता है। इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड पर जो 4 होता है, इन चीजों को जानना है। तो इसमें देखिए इसका होता है 4 होता है टाइप्स। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये 4 कॉम्प्लेक्स बोलो, ये मेन 4 है जो स्ट्रक्चर बेस्ड पर है। और यहाँ पर ध्यान देना है, सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा। सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें भी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होना चाहिए, और इसमें 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। देखिए 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब होना चाहिए, तभी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलो, ये सेंटेंस होगा। अब एक ऐसे से आइडेंटिफाई करेंगे कौन कंपाउंड है, कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा सिंपल है। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। जैसे हम बोलेंगे ईशान हैज अ रेड कार। ईशान हैज अ रेड कार, इसमें कि सब्जेक्ट कितना है, एक, और वर्ब कितना है, एक, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये बाकी ऑब्जेक्ट बच गया, तो इसमें एक सब्जेक्ट है या एक वर्ब है, मतलब कि क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और बीच में क्या होगा, कंजक्शन। कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन होना जरूरी है, तब ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से है, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब होगा, और बीच में क्या होगा, कंजक्शन। कंजक्शन होना जरूरी है, यही सेंटेंस के जोड़ने का काम करता है। जब ये जोड़ेगा तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। चलिए, अब ये तो ठीक है, यहाँ भी सिंपल सेंटेंस से आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेंगे। और यहाँ पर कितना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब है, तो इसे भी इजीली पहचान लेंगे। मेन प्रॉब्लम होगा जो ये दोनों में होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन होगा और कंपाउंड सेंटेंस कौन होगा। तो इसे पहचानने का तरीका है, यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या चीज, फैन बॉयज। फैन बॉयज, फैन बॉयज। यहाँ पर ए फोर फोर होगा, ए फोर एंड होगा, फिर एन फोर नोर होगा, बी फोर बर्ड होगा, ओ फोर और होगा, वाई फोर एट होगा, एस फोर सो होगा। ये सभी क्या चीज है, कंजक्शन है। ये कंजक्शन इसके बीच में आएगा, किसके बीच में, कंपाउंड सेंटेंस के। अब इसका एक लिखते हैं पहले। जैसे हम यहाँ पर लिखे ईशान हैज अ रेड ड्रेस, इसी से आगे और बनाते हैं, लिखेंगे ईशान हैज अ रेड कार है, ड्रेस नहीं कार है, रेड कार, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लिखा ईशान हैज अ रेड ड्रेस विच इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर ईशान एक सब्जेक्ट हुआ, हैज एक वर्ब हो गया, फिर आगे यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ एक वर्ब है। यहाँ 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आया, और ये जुड़ा किससे है, विच से जुड़ा हुआ है, विच से जुड़ा हुआ है। यानी ईशान के पास एक रेड कार है जो बहुत महंगा है, तो यहाँ पर विच से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें फैन बॉयज में से कोई है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें भी 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। फैन बॉयज में से कोई नहीं है। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे ईशान हैज अ
रेड कार एंड आई हैव ब्लू कार। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ईशान हैज रेड कार एंड आई हैव ब्लू कार। यहाँ पर ईशान क्या है, एक सब्जेक्ट, यहाँ हैज क्या हो गया, एक वर्ब, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट और हैव हो गया एक वर्ब। और ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है, कंजक्शन क्या है, एंड। फैन बॉयज में एंड है, यस एंड है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। इससे जो भी जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। दो सब्जेक्ट दो वर्ब होना जरूरी है कंपाउंड सेंटेंस के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। तो ये दोनों में आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका है कि फैन बॉयज आपको याद रखना, इसमें से कोई भी दिखाई दे और दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, मतलब कि वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसमें इसमें क्या होगा, तीन सब्जेक्ट होगा और तीन वर्ब भी होगा, और यहाँ पर कोमा रहेगा, और यहाँ पे फिर कंजक्शन आ जाएगा, कंजक्शन। यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर कोमा रहेगा, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, उसके बाद कंजक्शन रहेगा, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे लिखेंगे, ईशान हैज अ रेड कार, रेड कार कोमा दिए, यू हैव अ ब्लू कार एंड आई हैव व्हाइट कार। अब यहाँ पर देखो, ईशान एक सब्जेक्ट हुआ, यहाँ देखिए ईशान एक सब्जेक्ट है, हैज एक वर्ब है, फिर आगे यू एक सब्जेक्ट है, हैव एक वर्ब है, फिर उसके बाद यहाँ आई एक सब्जेक्ट है, हैव यहाँ वर्ब है। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ मिला, एक सब्जेक्ट यहाँ मिला, एक सब्जेक्ट यहाँ मिला, यानी सब्जेक्ट कितना है इसमें, तीन, और वर्ब भी कितना है, तीन। यानी यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर यहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिला, फिर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक और एक वर्ब मिला। उसके बाद में कंजक्शन, कंजक्शन जुड़ा रहेगा, कंजक्शन जोड़ने का काम करता है सेंटेंस को। तो यहाँ पर एंड है, मतलब ये क्या चीज हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलो। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो सिंपल सेंटेंस। जैसे ईशान हैज अ रेड कार, तो यहाँ पर ईशान एक सब्जेक्ट है और हैज यहाँ पर वर्ब है, यानी सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब होगा और कंजक्शन से जुड़ा जुड़ा होगा। जैसे ईशान हैज अ रेड कार व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, फिर उसके बाद व्हिच आ गया, कंजक्शन जो जोड़ने का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी दो सब्जेक्ट दो वर्ब होगा और कंजक्शन से जोड़ने का काम करेगा, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट होगा दो वर्ब होगा और उससे कंजक्शन इसमें भी मिलेगा जो जोड़ने का काम करता है। इसमें फैन बॉयज दिखाई देगा, इससे आप लर्न कर लेंगे, आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब बाकी यहाँ पर तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब मिलेगा, जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दो वाले में ये तो क्लियर हो गया कि फैन बॉयज रहेगा तो कंपाउंड हो जाएगा, और ये अगर नहीं रहे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और सिंपल वाले में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, और इसमें जो होगा वह तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब होगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो। चलिए नेक्स्ट बना कर देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। अब आइडेंटिफाई करते हैं कौन कंपाउंड है कौन कॉम्प्लेक्स है कौन सिंपल है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट में लिखा हुआ है शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट। शेक्सपियर जो है महान कवि थे, महान कवि थे। तो यहाँ पर देखना है इसमें सब्जेक्ट कितना बन रहा है, वर्ब कितना बन रहा है, पहले ये देखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कितना बनेगा, एक सब्जेक्ट यहाँ बना और एक वर्ब यहाँ बना, और बाकी जो बचा वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितना बना, एक, और वर्ब कितना बना, एक, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब बना। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं, यहाँ पर आई नो रानी हु इज अ क्लीवर गर्ल। मैं रानी को जानता हूँ जो क्या है, क्लीवर, चालाक लड़की। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट और एक यहाँ हो गया वर्ब, और फिर यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया और एक यहाँ हो गया वर्ब। इसमें जो है एक सब्जेक्ट यहाँ आया
और फिर एक सब्जेक्ट यहाँ आया, यानी दो सब्जेक्ट है दो वर्ब है, तो सिंपल तो होगा नहीं, कंपाउंड होगा नहीं तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे फैन वॉइस। फैन वॉइस इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया है। फॉर और बर्ड ये सब कुछ नहीं दिया है, सो ये सब नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर कंजक्शन का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है हु, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है? यहाँ कंजक्शन जोड़ने का काम किया, ये ध्यान रखना है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो नेक्स्ट में, गॉड मेड अ रिवर एंड मैन मेड अ मशीन, यानी गॉड रिवर बनाने का काम करते हैं और इंसान जो है मशीन बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखते ही पहले ही पहचान में आ गया एंड है, फैन बॉयज में से है। फैन बॉयज में से जैसे ही हम देख लिए तो हमें पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ एक बन रहा है, वर्ब फिर बना, फिर उसके बाद यहाँ एक सब्जेक्ट बन रहा है और एक वर्ब यहाँ बन रहा है, यानी दो सब्जेक्ट यहाँ और दो वर्ब भी है। और किससे जुड़ा हुआ है? कौन सा कंजक्शन से? तो एंड से। तो ये हो जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सेंटेंस हो गया? कंपाउंड। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं, आई हैव नो एडवाइस दैट आई कैन ऑफर यू, मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है जो तुम्हें ऑफर करूं। तो यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट कितना बन रहा है? एक, फिर यहाँ बना एक, वर्ब बना, फिर उसके बाद यहाँ एक सब्जेक्ट बना और एक यहाँ वर्ब बना, और एक किससे जुड़ा हुआ है? डैट से। डैट फैन वॉयज में से है? नहीं है, डैट फैन वॉयज में से नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? फैन वॉयज होना चाहिए, लेकिन फैन वॉयज नहीं है, यानी ये भी क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब होगा तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। कंपाउंड होने के लिए फैन वॉयज होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर आगे हाँ एक यहाँ सब्जेक्ट फिर एक यहाँ वर्ब, इसमें भी दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। ही रिटर्न होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह घर लौट गया क्योंकि वो थाका था, यानी थका हुआ था। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, और किससे जुड़ा हुआ है? बिकॉज से। बिकॉज फैन वॉयज में था? नहीं था। बिकॉज में बीच से क्या है? बट है। यहाँ बिकॉज दिया हुआ है, तो बिकॉज मतलब ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितना इजी है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे 6 नंबर, फादर गेव मी और सम मनी, फादर ने मुझे कुछ मनी दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है? एक, और वर्ब कितना है? एक। यहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब बन रहा है, अब बाकी जो बचे वो क्या है? ऑब्जेक्ट। बाकी ऑब्जेक्ट बचे, तो यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा तो क्या होगा? सिंपल, सिंपल सेंटेंस। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसके आगे क्लोज पर आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।